नमस्कार। यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेज बाय एवीएस में आपका स्वागत है। हम अपनी 13th क्लास से स्टार्ट करते हैं। जो सच्ची मेहनत से पढ़ता है वही सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ता है। इसी के साथ हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन्स। क्या टॉपिक रहेगा हमारा? विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर विटामिन्स के बारे में जान लेते हैं कि विटामिन्स होता क्या है। विटामिन्स क्या है? एक हमारे लिए क्या है, एक वाइटल न्यूट्रेंट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर क्या होता है कि ये किस जैसे विटामिन्स होते हैं वो या तो किसी को एंजाइम के साथ काम करता है या किसी को फैक्टर के रूप में काम करता है जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। कई विटामिन ऐसे होते हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं और कोई विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के ऑर्गन है वो खुद इनको बनाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनमें से किसी भी विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, तो हमारी बॉडी उसके प्रति साइन सिम्टम शो करना स्टार्ट कर देती है। तो ये विटामिन्स क्या होते हैं? एक वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक को एंजाइम या को फैक्टर यानी कि किसी एंजाइम के साथ मिलके या किसी भी फैक्टर के साथ मिलके, फैक्टर का मतलब जैसे क्लोटिंग फैक्टर हो गए उसके साथ मिलके, जैसे विटामिन के काम करता है हमारे ब्लड क्लोट में हेल्प करता है, इसी प्रकार से को फैक्टर के रूप में काम करते हैं और जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इनकी हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमारी बॉडी को। ये थोड़ी थोड़ी अमाउंट के अंदर ही हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। अगर इनकी थोड़ी रिक्वायरमेंट भी हमें नहीं मिलती या हमारे बॉडी ऑर्गन है वो इनको नहीं बना पाते, तो इसके अगर इनकी कमी हो जाती है तो इनकी डेफिशिएंसी की वजह से कई डिजीज़ कंडीशन हो जाती हैं, जो डिटेल से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विटामिन 2 टाइप का होता है। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन का मतलब होता है जो फैट के अंदर, जो हमारा फैट होता है, लिपिड होता है, उसके अंदर सोल्यूबल घुलनशील होता है। और एक होता है वाटर, जो हमारे पानी के अंदर घुलनशील होता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ये है जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ये हमारे फैट के अंदर घुल जाते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मान लो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, हमारे जो फ्लूइड होता है उसको ऑब्जर्व करने का काम करती है, तो ये यहाँ वहाँ पे क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग टाइप से हम पढ़ेंगे। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। कितने विटामिन होते हैं? 4 विटामिन होते हैं। विटामिन ए, डी, ई, की, ये चारों विटामिन हैं फैट सोल्यूबल। और वाटर सोल्यूबल के अंदर आ जाता है विटामिन बी के ग्रुप, यानी कि B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, ये क्या है, बी के ग्रुप हैं। और हमारा सी, यानी कि 2 ही विटामिन आते हैं, लेकिन बी के इसके अंदर अलग अलग ग्रुप आ जाएंगे कि B1, B2, 3 ऐसे करके। और विटामिन सी, अब इनके बारे में, विटामिन जो ए होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि विटामिन ए क्या है। विटामिन ए है, उसका दूसरा नाम क्या है, रेटिनॉल। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि इसका अदर्स नेम, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं विटामिन से वो या तो फैट सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल, इसमें से पूछेंगे, या इसका अदर नेम पूछेंगे कि इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, या इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज कंडीशन होती है, बस यही पूछते हैं। और ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछते कि ये कहाँ से मिलता है, या तो हमारी बॉडी इनको खुद बनाती है या ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है इस प्रकार से, या या हमारे न्यूट्रिएंट जो हम डेली रूटीन के अंदर लेते हैं उन्हीं से मिलता है। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं पूछते कि मिलता किससे है, लेकिन ये ज़रूर पूछते हैं कि कौन सा टाइप का विटामिन है और इसका अदर नेम दूसरे किस नाम से जाना जाता है और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है। तो जो विटामिन ए है इसको रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, रेटिनॉल से क्या, रेटिनॉल यानी कि रेटिनॉल से हम याद रख सकते हैं कि रेटिनॉल रात के समय जो दिखाई देना बंद होता है वो विटामिन ए की कमी से दिखाई देना बंद हो जाता है। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसे हम पता लगा सकते हैं कि क्या है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, रतौंधी जिसको बोलते हैं, रात के समय दिखाई नहीं देता। अब विटामिन डी है, ये इसके अंदर 2 टाइप होते हैं, D2 और D3। कितने टाइप होते हैं? D2 और D3।
इसके अंदर कई बार ना अलग अलग पूछ लेते हैं कि D2 कौन सा है और D3 कौन सा है। तो D2 का अलग नाम दूसरा नाम है वो है कैल्सीफेरोल। D2 को किस नाम से जानते हैं? ये कैल्सीफेरोल के नाम से। और D3 को हम किसके नाम से जानते हैं? कोलेकैल्सीफेरोल के नाम से। कोलेकैल्सीफेरोल के नाम से। D2 और D3 की इसके क्या हैं? मेजर टाइप हैं विटामिन डी के। ठीक है। और जो विटामिन डी होता है वो कैल्शियम की जो टैबलेट्स आती हैं उनके साथ मिक्स होता है विटामिन D3। कैल्शियम प्लस विटामिन D3 की टैबलेट आती हैं कैल्शियम की, उनके अंदर कौन सा होता है? हमारे कोलेकैल्सीफेरोल। जो हमारा विटामिन ई होता है उसका दूसरा नाम क्या है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। जो विटामिन ई है वो हमारा क्या है? टोकोफेरोल। ये टोकोफेरोल का मतलब होता है, टोको का मतलब होता है जो चाइल्ड। ठीक है। टोको का मतलब क्या होता है? चाइल्ड बर्थ। और फेरोल का मतलब होता है यानी कि फेरो मीन्स होता है बियरिंग, यानी कि चाइल्ड बर्थ, और इसका मतलब बियर, बोर्न करना। ठीक है। यानी कि टेकोफेरोल क्या है? हमारे जो इनफर्टिलिटी होती है, विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? इनफर्टिलिटी, बांझपनता होती है, उसकी शिकायत आ जाती है। तो इसको हम चाइल्ड बर्थ बियरिंग विटामिन भी बोल सकते हैं। और इसको दूसरे नाम से जो हम जानते हैं वो जानते हैं ब्यूटी विटामिन के नाम से। किसके नाम से? ब्यूटी विटामिन के नाम से। ब्यूटी विटामिन, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि ब्यूटी विटामिन कौन सा है, तो हमारा कौन सा है? विटामिन ई है। और इसका दूसरा नाम, विटामिन ई का दूसरा नाम है टेकोफेरोल, जो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। यानी कि चाइल्ड बर्थ का मतलब कि ये इनफर्टिलिटी कंडीशन को दूर करने में हेल्प करता है। विटामिन के है, इसके अंदर भी 3 टाइप होते हैं, K1, K2 और K3। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। लेकिन K1 और K2 है ये मेजर फॉर्म है। ये क्या है? मेजर फॉर्म है। ये बड़ी फॉर्म के रूप में देखने को मिलते हैं हमें। तो इनके अंदर विटामिन के है, इसको बोलेंगे फिटोनाडियोन। K2 है, इसको बोलेंगे मेनाक्यूनोन। और K3 है, इनको बोलेंगे हम मेनाडियोन। तो इस प्रकार से अलग अलग पढ़ेंगे। ये दोनों क्या है? मेजर टाइप हैं। और ये जो हमारा होता है, ये जो वाला K1 वाला है, ये हमारा कहाँ पे बनता है? ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें न्यूट्रेंट से, यानी कि लेफी वेजिटेबल से, जो पत्तेदार वेजिटेबल्स होती हैं उनसे मिलता है। किनसे मिलता है? जो वेजिटेबल्स होती हैं उनसे हमें क्या होएगा? ये विटामिन मिल जाएगा। जो ग्रीन या फिर जो हमारे फ्रूट होते हैं, फ्रेश फ्रूट होते हैं, उनके अंदर ये हमें मिल जाता है। या तो ग्रीन लेफी वेजिटेबल हैं उनसे मिल जाएगा, या फिर जो हमारे क्या होते हैं, जो फिर फ्रेश फ्रूट होते हैं उनसे मिल जाएगा। लेकिन जो विटामिन K2 है ये हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा बनाता है। कौन सा बनाता है? इंटेस्टाइनल फ्लोरा बनाता है। और K3 है, ये हम क्या करते हैं? एट बर्थ हम बेबी को एक्सटर्नल देते हैं। एट बर्थ हम क्या देते हैं? बाहर से देते हैं, इसको बाहर से देंगे, जिसकी हम डोज कितनी रखते हैं? 0.1 से लेके 0.2 mg तक हम इसकी क्या करते हैं? डोज रखते हैं। और IM इंजेक्शन लगाते हैं, ये बताया था। ये एक करवाया था मैंने। क्या करवाया था? उसके अंदर विटामिन के बारे में मैंने बताया था कि कौन सा इंजेक्शन देते हैं और कहाँ देते हैं। ठीक है। ये कहाँ पे देंगे कि विटामिन K3 है, जिसका नाम क्या है? मिनाडियोन, वो हम कहाँ देते हैं? एट बर्थ देते हैं बच्चे को। और कहाँ पे देंगे? IM देंगे। और किस मसल्स के अंदर देंगे? वास्टर लेटरस जो मसल्स होते हैं थाई के अंदर, वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। ठीक है। ये हमारा हो गया फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स की कौन कौन से विटामिन्स होते हैं? A, D, E के 4 विटामिन्स होते हैं। और इनके अदर्स नाम क्या हैं? इनकी डेफिशिएंसी आगे पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन, जिसके अंदर सबसे पहला विटामिन B1 है, जिसको क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थायमिन बोलते हैं। दूसरा B2 है, इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। B3 है, इसको बोलते हैं नाइसिन। क्या बोलते हैं? नाइसिन।
इसको क्या बोलेंगे, नाइसिन। B1 को थायमिन, 2 को हम बोलेंगे राइबोफ्लेविन, B3 को हम बोलेंगे नाइसिन, B5 को बोलेंगे पेंटोथेनिक एसिड। क्या बोलेंगे, पेंटोथेनिक एसिड। इसको हम B3 को नाइसिन के साथ साथ हम बोलते हैं, हम बोलेंगे नाइकोटिनिक एसिड। नाइसिन आ जाए या नाइकोटिनिक एसिड आ जाए, एक ही चीज़ है। इसको B5 को हम बोलेंगे पेंटोथेनिक एसिड, और हमारा B6 है, इसको बोलेंगे पायरोडोक्सामाइन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ये वाला और ये वाला, इसमें से वाटर सोल्यूबल में से, और तीसरे वाला, क्योंकि इसके डिजीज़ के बारे में पता करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि क्यों पूछते हैं ये। इसकी वजह से बेरी बेरी नाम की जो बीमारी होती है वो होती है, और जो ये B3 है नाइसिन, इससे डी की यानी कि प्लेग्रा की एक बीमारी होती है, डिजीज़ होती है, वो जाती है, और इसके अंदर 3D आते हैं। 3D की डिजीज़ कंडीशन हो जाते हैं डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। डायरिया हो जाएगा, डिमेंशिया हो जाएगा यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी, और डर्मेटाइटिस जो स्किन की डर्मिस है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ठीक है। और जो पायरोडॉक्सिन है इसको क्यों पूछते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक टीबी की मेडिसिन होते हैं आइसोनियाजाइड के नाम से, उसके अंदर इसका यूज करते हैं। उसके अंदर हम इसको, अगर वो टैबलेट किसी भी यानी कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो हमारी ड्रग्स होती हैं उसके अंदर आइसोनियाजाइड का नाम की एक टैबलेट होती है, फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आती है, जिसका नाम होता है INH भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है। उसके अंदर हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, इस टैबलेट का यूज करते हैं, और 10 mg हम इसकी डोज रखते हैं, इसलिए ये ज़्यादा ज़रूर पूछते हैं। 9 है फोलिक एसिड, जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर देते हैं, फोलिक एसिड की, जिसे फेलोट भी बोल सकते हैं। और विटामिन B12 है, जिसको बोलते हैं मेथिलोकोबालामाइन या फिर साइनोकोबालामाइन या फिर कोबालामाइन। इनमें से कोई भी नाम आ सकता है, इसका अदर्स नेम बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है। विटामिन B के, और जो हमारा C है, इसको हम क्या बोलेंगे, C जो खट्टे फलों के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है विटामिन C, और इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं विटामिन C को, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन C को। ये इनके थे अदर्स नेम। विटामिन C सबसे ज़्यादा मिलता है खट्टे फलों के अंदर, संतरे के अंदर, नींबू के अंदर, हरी मिर्ची के अंदर भी ये देखने को मिलता है विटामिन C। विटामिन C क्या बोलेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलेंगे हम इसको, एस्कॉर्बिक एसिड बोलेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड जो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसको बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बनाने का मतलब उसको, जो भी हम मान लो कोई भी आयरन वाली चीज़ खाएंगे, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा रहे हैं, या आयरन का गुड़ या बुंगड़े खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसको क्या करता है, वो बाइंड कर लेता है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और उसके अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब्जॉर्प्शन में क्या करता है, हेल्प करता है अब्जॉर्प्शन। इसीलिए कई बार क्या करते हैं कि जैसे मान लो आयरन वाले टैबलेट बताते हैं, वो हमेशा खट्टी चीज़ के साथ ही बताते हैं, नींबू पानी वगैरह के साथ। अब्जॉर्प्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, जो अब्जॉर्प्शन में क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा। इसके अब्जॉर्प्शन के लिए जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसको अब्जॉर्प्शन में। डेफिशिएंसी के अंदर देखो, डेफिशिएंसी के विटामिन ए, जो हमारा विटामिन ए होता है वो
जिसका क्या नाम है सेकंड, रेटिनॉल, उसकी वजह से डेफिशिएंसी की वजह से, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी की वजह से, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, जिसको रतौंधी बोलते हैं, रात के समय दिखना बंद हो जाएगा। जीरोपेथेलमिया हो जाएगा। इसके अंदर जीरोपेथेलमिया के अंदर जो आई के अंदर जो हमारा क्या होता है, जो कॉर्निया होता है वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा उसकी वजह से। या फिर मार्बिटोट स्पॉट, आई के अंदर ब्लैक ब्लैक कलर के धब्बे बन जाएंगे आई के अंदर, ठीक है। और क्रेटोमलेशिया के अंदर जैसे पानी की तरह आंखें बननी स्टार्ट हो जाएंगी, इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, आई है उसके अंदर मलेशिया के अंदर क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी जो क्या होता है, क्रेटो का मतलब होता है जो हमारा कॉर्निया होता है, उसके अंदर भी मतलब आई है वो क्या हो जाएगी, सूखनी, इसके अंदर तो सूखनी स्टार्ट हो जाएगी और इसके अंदर पानी बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसके दोनों के अंदर, कॉर्निया के अंदर होता है ये। विटामिन D3 के अंदर क्या होता है, रिकिट्स के अंदर क्या होती है, बोन है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, बोन क्या हो जाएगी, वीक। ये किसके अंदर होती है, ये होती है चिल्ड्रंस के अंदर, और ये होती है ओस्टोमलेशिया, सेम है, इसके अंदर भी बोन क्या होगी, वीक हो जाएगी, लेकिन ये किसके अंदर होगी, अडल्ट के अंदर, यानी कि जल्दी हड्डी टूटनी स्टार्ट हो जाएगी। विटामिन D की सबसे बड़ी डेफिशिएंसी है, रिकिट्स होती है बच्चों के अंदर, और ओस्टोमलेशिया होता है बड़ों के अंदर। विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी वजह से इम्यून सिस्टम वो सप्रेस हो जाएगा, और रेड ब्लड सेल हेमोलाइसिस, रेड ब्लड सेल हैं वो टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। अडल्ट बच्चों के अंदर हमने पढ़ा था एट बर्थ पे RBC का लाइफ जो स्पान होता है वो 80 डे होता है, और बड़ों के अंदर 80 से 120 दिन का ये टाइम होता है। अगर मान लो विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो इसकी वजह से ये लाइफ स्पैन है वो बहुत कम हो जाएगा। कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल हैं वो जल्दी टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ में विटामिन ई की एक डेफिशिएंसी है इनफर्टिलिटी। विटामिन के की कमी से क्या हो जाएगा, हेमोरेजिक डिजीज हो जाएगी। हेमोरेजिक का मतलब ब्लड से रिलेटेड डिजीज, और फैट है वो माल अब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। हेमोरेजिक इसीलिए विटामिन जो हमारा विटामिन के है वो हम कब देते हैं, एट बर्थ पर देते हैं, ताकि एट बर्थ पर जो बेबी की जो इंटेस्टाइन होती हैं वो स्टरलाइज होती हैं, और वो जो बैक्टीरिया होता है फ्लोरा उसको नहीं बना पाती, जो क्लोटिंग फैक्टर बनाने में हेल्प करता है। तो इसलिए बाहर से हम क्या देते हैं, विटामिन के देते हैं, 0.1 से 0.2 mg की डोज देते हैं, IM देते हैं, एट बर्थ होते ही दे देते हैं ये, ठीक है। और ये कौन सा विटामिन देते हैं, विटामिन K3 वाला देते हैं, विटामिन K3 वाला। ये तो हमारे फैट सोल्यूबल जो विटामिन थे उनकी डेफिशिएंसी थी, फैट सोल्यूबल विटामिन की क्या थी डेफिशिएंसी। अब पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल अगर विटामिन की कमी हो जाए तो उनकी क्या क्या डेफिशिएंसी होती है। क्वेश्चन बनता है इनका आदर्श नेम क्या है और डेफिशिएंसी कौन कौन सी है। आगे है फैट वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती हैं। B1 से होता है बेरी सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं कि विटामिन B1 या थायमिन की कमी से क्या होता है, बेरी नाम का एक रोग होता है वो हो जाएगा। और साथ में इंसफ्लोपैथी, यानी कि इंसफ्लो का मतलब होता है जो ब्रेन के टिश्यू होते हैं उनको बोलते हैं, और पैथी का मतलब उनके भी डेफिशिएंसी होना, यानी कि इनकी वजह से क्या हो जाएगा, डीजनरेशन ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड की और ब्रेन की एक क्या है, कवरिंग क्या होती है, एक कवरिंग होती है, और वो कवरिंग क्या होने लग जाएगी, टूटनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से यह बोल सकते हैं कि ब्रेन के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है विटामिन B1 की कमी की वजह से। विटामिन 2 की कमी से क्या हो जाएगा, स्टोमेटाइटिस हो जाएगा। स्टोमेटाइटिस के अंदर जो माउथ की इन्फ्लामेशन होती है वो हो जाएगी। और चिलोसिस के अंदर क्या हो जाएगी, जो लिप्स हैं, चिलियो का मतलब लिप्स यानी कि हमने वो पढ़ा था क्लेफ्ट लिप के अंदर भी हमने एक सर्जरी का नाम पढ़ा था जिसको क्या था, चिलियोप्लास्टी, ठीक है। तो इसके अंदर होठ फटने स्टार्ट हो जाएंगे लिप्स है। और ग्लोटाइटिस के अंदर जो टंग है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, माउथ की इन्फ्लामेशन हो जाएगी, और चिलियोसिस होठ फटने स्टार्ट हो जाएंगे, और साथ में ग्लोटाइटिस टंग की इन्फ्लामेशन हो जाएगी। और विटामिन
3 है, उसके अंदर प्लेगरा हो जाएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर 3 डिजीज आती हैं, डायरिया, डेमेंशिया और डर्मेटाइटिस। डायरिया हो जाएगा, डेमेंशिया लॉस ऑफ मेमोरी, और डर्मेटाइटिस डर्मिस लेयर की इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछते हैं विटामिन B1 का, B3 का, B6 का और B12 का, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो, सबसे ज़्यादा यही है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा कि ये इसके साथ ही पाई जाएंगी, तीनों डिजीज प्लेगरा के साथ है। ये 3D भी पूछ लेते हैं, 3D के अंदर अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, डायरिया, डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस और फोर्थ ऑप्शन दे देंगे ऑल्डियो तो ये भी आ सकता है। D5 के अंदर क्या हो जाएगा, न्यूरोपैथी और मायोपैथी, यानी कि न्यूरोपैथी के अंदर क्या हो जाएगी, न्यूरोपैथी का मतलब होता है कि जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, यानी कि क्या है, न्यूरॉन क्या होते हैं, ब्रेन के सेल होते हैं, उनके अंदर पैथी डेफिशिएंसी डिजीज कंडीशन या मायोपैथी मसल्स की डिजीज कंडीशन हो जाएगी। अगर मान लो न्यूरॉन है उसके अंदर या फिर हमारे मसल्स के अंदर कोई भी कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, जो हमारी सेंसेशन पावर है वो लॉस हो जाएगी, फुट की, जैसे हाथ पैर सुन्न हो जाना, सेंसेशन लॉस हो जाना, उसकी वजह से ये विटामिन B5 की वजह से होता है। B6 की वजह से होता है पेरिफेरल न्यूराइटिस, यानी कि न्यूरॉन के अंदर इन्फ्लामेशन होना। ठीक है, पेरिफेरल न्यूराइटिस, जो न्यूरॉन होते हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन होना। और एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग्स होते हैं, आइसोनियाजाइड, INH के नाम से जानते हैं, अगर वो पेशेंट ट्यूबरकुल यानी कि ड्रग्स खा रहे हैं, ये ड्रग खा रहे हैं, तो उसके अंदर भी किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन B6 की कमी हो जाएगी। और उसको हम क्या देंगे, फिर विटामिन B6 देंगे 10 mg पर डे। अगर ये टैबलेट चल रही है किसी भी ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट की, TB की अगर मेडिसिन खा रहा है और उसके अंदर हमने ये मेडिसिन चलेगी, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आती है ये मेडिसिन, तो ये 10 mg देंगे पर डे के हिसाब से, किसके साथ, इस टैबलेट के साथ, ताकि उसके अंदर विटामिन B6 की कमी ना हो। अगर कमी हो गई तो उसके अंदर पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाएगा। B9 जो हमारा फोलिक एसिड होता है, फेलोट जिसको बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, फर्स्ट 3 मंथ के अंदर खानी बहुत ज़रूरी होती है। क्यों खानी ज़रूरी होती है, इसीलिए खानी ज़रूरी होती है ताकि बच्चा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना होए। जो उसकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होती है उसकी वजह से स्पाइनल बाइफिडा भी हो सकता है, उसकी स्पाइनल कोड जो बनती है वो अच्छे से बनती है। इसीलिए बताते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ फोलिक एसिड खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई जो ANC होती हैं वो इनको नहीं लेते, तो ये लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचने के लिए, ब्रेन की एक डिजीज कंडीशन है ये। और ये स्पाइनल बाइफिडा है, यानी कि स्पाइनल जो कोड होती है उसके अंदर अपनॉर्मलिटी पाई जाती है। विटामिन B12 की कमी से मेगलोब्लास्टिक अनीमिया हो जाएगा। मेगलोब्लास्टिक अनीमिया का मतलब होता है इसके अंदर जो ब्लड सेल होते हैं वो टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछते हैं। विटामिन B12 का नाम, अदर्स नेम क्या है और कौन सी डिजीज कंडीशन होती है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन C की कमी से जॉइंट टेंडरनेस हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे आयरन को अब्जॉर्व करने का काम करता है, आयरन को अब्जॉर्व करेगा। अगर मान लो विटामिन C की कमी है तो जॉइंट टेंडरनेस हो जाएगी, ब्लीडिंग कंडीशन हो सकती है वहाँ पे, पायरिया हो जाएगा, और साथ में गम्स ब्लीडिंग हो जाएगी, यानी दांतों के मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से विटामिन C की कमी से ये सारी कंडीशन हो जाएंगी, यानी कि और साथ में हमारा HB लेवल है वो भी लो हो जाएगा, क्योंकि आयरन को अब्जॉर्व नहीं करेगा। अब्जॉर्व ना करने की वजह से जॉइंट टेंडरनेस किस वजह से होगी, ब्लीडिंग, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये हमने पढ़े हैं। विटामिन के अदर्स नेम क्या हैं, कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सा विटामिन आता है, फैट सोल्यूबल कौन सा है, वाटर सोल्यूबल कौन सा है, और फैट सोल्यूबल की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती हैं, और वाटर सोल्यूबल विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक यहीं पे स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।